Hi friends, I am Chandaraj. Today we are discuss about the digestive disorder disease. आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर डिजीज क्या है, इसमें से कौन से डिजीज आते हैं, ये सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेनली आज जो हम बात करने वाले हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज है, स्टोमाटाइटिस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि स्टोमाटाइटिस क्या है। तो सबसे पहले मैंने बात किया था कि जिसके लास्ट में आइटिस वर्ड लगा हुआ हो उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो इसमें ज्यादातर सभी स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूजन में पड़ते हैं, क्योंकि स्टोमाटाइटिस स्टूडेंट क्या समझ जाते हैं सभी को कि स्टोमिक में, मतलब क्योंकि ये स्टोमो है तो मतलब क्या समझते हैं कि सबको समझते हैं कि स्टोमिक में इन्फ्लामेशन होता है उसी को, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे क्या होता है, स्टोमाटाइटिस में हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी माउथ में हमारे इन्फ्लामेशन हो जाते हैं उसी को स्टोमाटाइटिस बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर ऐसे घुमावदार क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्टोमाटाइटिस क्या है। तो हम बताया कि स्टोमाटाइटिस क्या है कि जब इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे माउथ में, चाहे वो गम्स में हो या फिर चिक में हो या फिर लिप्स में हो, तो जहां पे क्या होता है हमारे माउथ के अंदर में कहीं पे क्या होता है, ब्लिस्टर की तरह फॉर्म हो जाता है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं स्टोमाटाइटिस बोलते हैं। तो हम इसके बारे में हम डीपली में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि स्टोमाटाइटिस क्या है, तो मैंने अभी जस्ट बताया इंट्रोडक्शन में कि जब क्या चीज होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो चाहे हमारे माउथ में हो या फिर माउथ के अंदर लिप्स में हो या फिर चिक में हो या फिर क्या हो हमारे गम्स हैं उनमें हो, तो जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो या फिर ब्लिस्टर की तरह फॉर्मेशन हो जाए इन्फ्लामेशन के कारण, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्टोमाटाइटिस बोलते हैं। तो अब तो स्टोमाटाइटिस में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बारे में जैसे हम क्या लिखेंगे, तो बोला गया कि स्टोमाटाइटिस इज अ सोर और इन्फ्लामेशन इनसाइड द माउथ। कहाँ हो रहा है इन्फ्लामेशन, तो माउथ में हो रहा है। सोर कहाँ पे हो रहा है, चिक में हो रहा है, हमारे गम में हो रहा है, मसूड़े में हो रहे हैं, लिप्स में हो रहे हैं, तो ये और टंग के ऊपर में हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टोमाटाइटिस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ये मसूड़ा है, तो मसूड़े के अंदर जो यहाँ पे मसल्स है वहां पे क्या हो गया, सोर हो गया हो या फिर इन्फ्लामेशन हो गया हो या फिर ब्लिस्टर की तरह इस तरह से फॉर्म हो गया हो, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टोमाटाइटिस बोलेंगे। उसी तरह से टंग पे इस तरह से या फिर ऐसे इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, स्टोमाटाइटिस बोलेंगे, या फिर ब्लिस्टर की तरह फॉर्म हो जाए। उसी तरह से ये लिप्स है, लिप्स के अंदर में क्या चीज हो जाए, या तो ब्लिस्टर की तरह इस तरह से फुंसी इस तरह से हो जाए या फिर क्या हो जाए, इन्फ्लाम कर जाए, इस तरह से ये इन्फ्लाम कर जाए अंदर से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटाइटिस बोलते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, जब स्टोमाटाइटिस होगा तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। जब माउथ में अगर स्टोमाटाइटिस हुआ मतलब इन्फ्लामेशन होगा तो हम लोग को कोई चीज खाने में क्या होगी, दिक्कतें होंगे, हम लोग को पेन करेगा, हम लोग को कोई चीज स्वेल करने में नहीं बनेगा। तो इस तरह से डिफरेंट क्या है, हम लोग को इससे दिक्कतें होते हैं। तो ये सभी के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे कि किसके कारण होते हैं। तो ये क्या चीज के कारण हो सकता है, कोई भी इंफेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर जब हम मुंह से जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज है माउथ के वो क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, जिसके कारण भी हो सकता है। तो कौन कौन से कॉजेज है वो सब के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले कॉजेज के बारे में कि स्टोमाटाइटिस के क्या क्या कॉजेज होते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देख रहे हो सबसे पहले कोई हर्ष सिम्प्लेक्स, मतलब जो हर्ष वायरस 1 होते हैं, जिसके कारण कौन सी बीमारी होती है, हर्ष सिम्प्लेक्स बीमारी होती है, तो इसके कारण भी क्या होते हैं, स्टोमाटाइटिस होते हैं। सेकंड बात करते हैं ड्राई डिजीज फ्रॉम द ब्रीथिंग थ्रू माउथ। हम क्या बोले कि जब माउथ के थ्रू जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो माउथ के टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, स्मॉल इंजरी ड्यू टू डेंचर। जो डेंट्यूर्स कहने का मतलब जो हमारे दांत का जो शेप जो बनाया हुआ है, तो क्या होता है कभी कभी किसी में क्या होता है आगे पीछे करके बना, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं रहता, तो जिसके कारण क्या है, कोई भी पार्ट्स है वो क्या होता है उस दांत के बीच में आता है वो कटा जाता है, तो या फिर तो उसके कारण क्या होता है, या स्टोमाटाइटिस होने की संभावनाएं होती है। या फिर बोला गया कि सेलिक डिजीज के कारण भी स्टोमाटाइटिस हो सकती है। फिर बोला गया इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, हमारे जो डिजीज इन्फ्लामेटरी जो बाउल डिजीज होते हैं उसके कारण भी हो सकते हैं। फिर फ्लो सेंसिटिव कॉफी चॉकलेट
एक चीज एंड सिट्रस फूड। बोला क्या कि जो फ्लो ऑफ सेंसिटिविटी, जो हमारे सेंसिटिविटी है टेस्ट का, जैसे कि कॉफी ये सब हो गया तो गर्म के कारण, या फिर जो जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स वगैरह खा रहे थे तो जिसके कारण क्या होता है, सेंसिटिविटी के कारण हम लोग को स्टोमेटाइटिस हो सकते हैं। फिर बात करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो कोई भी डिजीज क्या होता है, हावी होता है हमारे शरीर पे। तो इसीलिए बोला गया कि जब भी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है जिसके कारण भी स्टोमेटाइटिस हो सकते हैं। फिर बात करते हैं एचआईवी और एड्स। तो ये भी क्या है, एक इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। इम्यून सिस्टम को क्या कहता है, कमजोर कर देता है बहुत ज्यादा, जिसके कारण हम लोग को स्टोमेटाइटिस हो सकते हैं। तो ये सब बेसिकली जो हमारे कॉजेस हैं जो मिले। अब हम बात करेंगे इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में कि इसका साइन और सिम्टम्स क्या होता है, जिसके बारे में जानेंगे। तो हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि इसका साइन और सिम्टम्स क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले क्या होगा, पेन ड्यूरिंग ईटिंग ड्रिंकिंग स्वेलिंग। हम लोग को खाते पीते या फिर कोशिश को निकलते हुए क्या होगा, हम लोग को पेन करेगा क्योंकि स्वेलिंग है। तो स्वेलिंग हो तो सिंपल सी बात है, उसमें कोई भी कंपाउंड्स है, फूड कंपाउंड्स है या फिर पार्टिकल्स है, अगर वो टच करेगा तो क्या होगा, स्वेलिंग है वहां पे है तो क्या दर्द करेगा, दर्द देगा नहीं। फिर बोला क्या, ब्लिस्टर फॉर्मेशन। हम बताएं इधर कि क्या चीज होता है, ब्लिस्टर फॉर्म भी कर जाता है, तो ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। और क्या बोला चौथा में कि स्वेलिंग का गम, हम क्या बोलते हैं जो गम है उसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाते हैं। फिर बात की फीवर, अगर वो किसके कारण हो रहा हो, कोई वायरस के कारण हो रहा हो, जो HSV1 वायरस था जिसके कारण अगर हो रहा होगा तो कैसे होगा, फीवर होगा। और फिर बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में कि हम लोग डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या करेंगे। तो सबसे पहले उसका फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे। क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे किसके द्वारा, उसके साइन एंड सिम्टम्स के द्वारा। हम उससे पूछेंगे वो क्या क्या चीज बताते हैं। जब हमारा साइन एंड सिम्टम्स जब सेम रहेंगे, दिखेंगे, तो हम लोग जानेंगे कि उनको कौन सी स्टोमेटाइटिस हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में कि इसमें क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, जिसके बारे में अब हम क्या क्या चीज हम मैनेजमेंट करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले क्या बोलेगा, शुड एडवाइज द पेशेंट टू टेक सॉफ्ट एंड ब्लैंड डाइट। क्या बोलेंगे कि पेशेंट को हम ब्लैंड डाइट, सॉफ्ट हम यूज करने के लिए बोलेंगे। ब्लैंड डाइट कहने का मतलब क्या हो कि सोलूबल हो, मतलब कहने का मतलब जैसे कि जो बहुत ही नॉर्मल सॉफ्ट हो। सॉफ्ट का जैसे कि हलवा हो गया, खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, ये सब क्या है, सॉफ्ट है या पेस्ट, एकदम पेस्ट की तरह। तो ऐसा फूड उसको लेने के लिए बोलेंगे ताकि उसे फेल ना करे। फिर बात करेंगे विटामिन सप्लीमेंटेशन शुड बी गिवन, उसको हम विटामिन सप्लीमेंटेशन देने के लिए बोलेंगे। फिर बोला गया कि अवॉइड द यूज ऑफ इरिटेंट्स, जितने भी इरिटेंट्स चीज है उसको हम लेने से उसको मना करेंगे। जैसे कॉफी वगैरह हो गया, ये सब ले रहे हो तो कॉफी हो गया, तो ये सब को मना करेंगे कि नहीं लेने के लिए। तो फिर बात करें अप्लाई ग्लिसरीन ऑन द अल्सर। जब अगर उस पेशेंट को अल्सर अगर हो चुका है तो उस पेशेंट को क्या चीज देने के लिए बोलेंगे, ग्लिसरीन देने के लिए अप्लाई करेंगे उस पेशेंट पे। और बोला गया नर्स शुड बी इंस्ट्रक्ट टू कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग एंड तंबाकू। बोला गया कि उस पेशेंट को हम लोग मना करेंगे, रिस्ट्रिक्शन करेंगे, क्या चीज करिए कि वह शराब ना ले, स्मोकिंग ना करे, ये सब चीज के लिए हम उन्हें मना करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात किया। तो फ्रेंड्स प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।